बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पार्क जूनियर स्कूल एंड कॉलेज। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 5 से एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक होगा साइटोकाइनेसिस। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे एरर इन माइटोसिस पे। तो चलिए सबसे पहले साइटोकाइनेसिस पे बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को रिवाइज़ कर लेंगे कि साइटोकाइनेसिस तक सेल कैसे पहुंचता है। ये जो चैप्टर सेल साइकिल है ये एक्चुअली एक ऐसा चैप्टर है जो हमें ये बताता है कि अगर आपके पास एक सेल है तो वो एक से दो किस तरह हो जाते हैं। जिस प्रोसेस के ज़रिए एक सेल दो और दो से चार, चार से आठ और एंड सो ऑन, ऐसे ही सेल अपनी क्वांटिटी बढ़ाते रहते हैं। तो ये जिस प्रोसेस के ज़रिए ऐसा करते हैं वो सेल साइकिल है। तो सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं मेजर जो उसके फेज़ हैं, एक इंटरफेज़ होता है और एक एम फेज़ जिसको माइटोटिक फेज़ भी कहा जाता है। अब इंटरफेज़ जो है ये इसका पहला फेज़ होता है। इसमें सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए रेडी करता है और ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ होता है। इसमें G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़, जब ये तीनों फेज़ हो जाते हैं तो सेल का इंटरफेज़ कंप्लीट हो जाता है। जब इंटरफेज़ कंप्लीट हो जाता है तो सेल फिर अपने सेकंड फेज़ के अंदर इंटर होता है जिसको हम एम फेज़ कहते हैं, जिसके अंदर सेल डिवाइड होता है। तो सेल डिवाइड कैसे होता है उसके आगे फर्दर दो स्टेप हमने रीड किए कि कैरियोकाइनेसिस के अंदर सेल अपना न्यूक्लियस डिवाइड करता है और ये फॉलोइंग स्टेप्स चलते हैं। तो जब ये सारे स्टेप हो जाते हैं, सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो सेल कुछ इस तरह से नज़र आता है जो आप यहाँ पे अपने बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं। तो जब कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड हो गया लेकिन सेल एक ही है, उसके न्यूक्लियस चाहे दो हो गए, सेल अभी एक ही है। अब साइटोकाइनेसिस एक वो स्टेप है जिसके अंदर अब उस एक सेल ने दो में डिवाइड हो जाना है। तो अब वही हम पढ़ने वाले हैं साइटोकाइनेसिस। तो ये एक्चुअली ग्रीक लेटर्स हैं काइनेसिस। ये जो वर्ड KINE है ये ग्रीक लेटर में डिवीजन के लिए यूज़ किया जाता है और जिस भी बायोलॉजिकल टर्म के एंड पर SIS आ जाए ये भी एक ग्रीक टर्म है। ये हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोसेस के लिए या किसी कंडीशन के लिए। और उधर साइटो का वर्ड जो है ये हम सेल या कह लें कि ये हम साइटोप्लाज्म के लिए यूज़ करते हैं। तो इस टर्म से आपको समझ आया कि साइटोकाइनेसिस तीन लेटर्स हैं, साइटो है, काइने है और SIS है। तो इसका मतलब कि एक ऐसी कंडीशन या एक ऐसा प्रोसेस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाए वो साइटोकाइनेसिस कहलाता है। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म यही इसकी डेफिनेशन है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अब याद रखें कि ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में एक डिफरेंट तरीके से होता है। उसकी वजह ये है कि एनिमल सेल के सबसे जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो उसकी सेल मेम्ब्रेन है जो कि सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है। उसको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, उसको आसानी से डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसकी सबसे आउटर मोस्ट साइड पर सेल वाल पाई जाती है जो बहुत ही सख्त होती है, स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड स्ट्रक्चर होता है। तो वो इतनी सिंपली जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो उसके लिए थोड़ा सा एक डिफरेंट प्रोसीजर चलता है। एनिमल सेल में सबसे पहले देखते हैं कि साइटोकाइनेसिस किस तरह से होती है। एनिमल सेल जब टीलोफेज सेल का कंप्लीट हो जाता है यानी कि सेल के न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाते हैं तो सेल कुछ इस तरह से नज़र आता है कि एक सेल है और उसके अंदर दो न्यूक्लियस है। तो फिर बहुत सिंपल प्रोसेस चलता है जिसमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेंटर से ऐसे इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाती है यानी कि दबना शुरू हो जाती है। सेम ऐसे कि अगर हम ये समझ लें कि ये अगर एक सेल है तो बिल्कुल सेंटर से ऐसे होते होते सेल ये अगर दो में डिवाइड हो जाए तो ये सिंपल एक प्रोसेस है जो एनिमल सेल में चलता है और वो दो में डिवाइड हो जाता है। अब इसमें ये जो नीचे की जानब एक स्ट्रक्चर बनता है यानी कि एक झुर्री सी बनती है, इसको हम कहते हैं क्लीवेज फुर्रो। फुर्रो कहा जाता है झुर्री को, और क्लीवेज का मतलब होता है तोड़ना किसी चीज़ को। तो ऐसी झुर्री जो सेल को सेंटर से तोड़ दे वो क्लीवेज फुर्रो होती है। ये बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ जो ज़्यादा समझने वाली है वो है प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल का यहाँ पे स्टेप वाइज हमने एक डायग्राम ड्रा कर रखा है। तो प्लांट सेल, जैसा कि हमने बात की कि प्लांट सेल के पास एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं जो हाईली रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग होता है, वो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो क्या होता है कि सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेली होते हैं जिनको गोल्जी ऑपरेटस कहा जाता है। तो गोल्जी ऑपरेटस क्या करते हैं कि वो उन केमिकल्स को जिनके मिलने से प्लांट सेल वॉल बनती है उनको छोटी छोटी थैलियों के अंदर पैक करना शुरू हो जाते हैं, मेम्ब्रेन्स के अंदर उसको पैक कर देते हैं। तो उस मेम्ब्रेन पैक्ड जो केमिकल्स हैं उनको कहा जाता है गोल्जी वेसिकल्स। तो इन्होंने गोल्जी वेसिकल्स पैदा की और पैदा करके
ठीक सेल के सेंटर में उनको जमा करना शुरू कर दिया। ये वही जगह होती है जहाँ पे मेटाफेस प्लेट बनी होती है, मतलब कि सेल का बिल्कुल सेंटर। तो फिर ये होता है कि ये ऐसे ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि वो प्लांट की सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, यानी कि ग्रो होते होते जुड़ जाते हैं। फिर बहुत सिंपल होता है कि फिर ये पैकिंग ओपन हो जाती है, इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो आपस में अटैच होकर सेल मेम्ब्रेन बना देते हैं और बाद में जब ये डिवाइड हो जाता है तो इसके बाहर सेल वॉल भी बन जाती है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। तो ये साइटोकाइनेसिस था। बहुत सिंपली हमने देखा कि वो सेल कैसे जो है वो पहले अपने आप को डिवीजन के लिए रेडी करता है, फिर वो उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है और एट द एंड जो है वो सेल डिवाइड हो जाता है। अब जो आखिरी चीज़ जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है एरर इन माइटोसिस। एरर इन माइटोसिस ये है कि जब माइटोसिस चल रही है, सेल 1 से 2 में डिवाइड हो रहा है, तो फिर अगर उसके अंदर गलती हो जाए तो फिर सेल के साथ क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि गलती कहाँ होती है। तो गलती होती है डीएनए के अंदर, कि हमारा डीएनए जो है उस डीएनए के ऊपर कई हज़ारों जीन्स पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जीन्स क्या होते हैं। डीएनए की शेप तो आपने देख रखी है कि डीएनए की शेप कुछ ऐसे होती है। तो डीएनए का हर एक टुकड़ा, हर एक पार्ट किसी न किसी एक चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल कह लें कि जो इतना पार्ट है, मे बी ये आपकी हाइट को कंट्रोल करे, ये आपके आई कलर को कंट्रोल करे, और इन द सेम वे ये किसी और चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो समझ लें कि ये आपकी हर सेल के अंदर, आपकी बॉडी के हर सेल के अंदर सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहा है। तो ये है माइटोसिस का जीन, डीएनए का वो टुकड़ा जिसने इन चीज़ों को कंट्रोल करना होता है कि सेल ने डिवीजन कब स्टार्ट करनी है और उसने डिवीजन स्टॉप कब करनी है। तो अगर ये डीएनए ख़राब हो जाए किसी वजह से, किसी केमिकल की वजह से, याद रखें डीएनए का किसी भी वजह से ख़राब हो जाना म्यूटेशन कहलाता है। जीन के अंदर किसी किस्म की चेंज आ जाना म्यूटेशन कहलाता है। तो इसीलिए अब हम नेक्स्ट जो है वो डीएनए में चेंज का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे बल्कि म्यूटेशन का वर्ड यूज़ करेंगे, कि जब इसके अंदर म्यूटेशन हो जाए, वो जीन जो सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहा था, जब उसके अंदर चेंज आ जाती है यानी कि म्यूटेशन हो जाती है, तो वो सेल की डिवीजन को कंट्रोल करना छोड़ देता है। जिस वजह से क्या होता है कि सेल की डिवीजन अब किसी के कंट्रोल में नहीं है और सेल अपनी मर्ज़ी से डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में अनहेल्दी सेल्स यानी कह लें कि एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं। तो इसी चीज़ को हम ट्यूमर कहते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, कि जब सेल को कंट्रोल करने वाले जीन्स ख़राब हो जाते हैं, वो सेल को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो सेल अपनी मर्ज़ी से डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे जो है वो एक मैस ऑफ सेल एक जगह पे बन जाता है, जिसको हम ट्यूमर, उर्दू में उसको हम कहते हैं रसौली। तो यही ट्यूमर अगर दूसरे हिस्सों के अंदर फैलना शुरू हो जाए तो ये कैंसर हो जाता है। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, बिनाइन ट्यूमर है और मैलिग्नेंट ट्यूमर है। बिनाइन ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर है जो एक जगह पे रहता है, वो दूसरी जगह पे नहीं फैलता। आपने अक्सर ये सुना होगा कि फ़लाँ शख्स के पेट में रसौली थी और डॉक्टर क्या करता है, वो ऑपरेशन करता है और वो रसौली निकाल लेता है और सारा मसला ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल उसके पेट में शुरू हुई थी, वो उसके पेट में फैली नहीं है, वो किसी एक जगह पे ही थी। तो इसको हम कहेंगे बिनाइन ट्यूमर, क्योंकि वो अपनी लोकेशन पे रहा, उसने अपनी लोकेशन चेंज नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ आते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो यही वो ट्यूमर है जिसको हम कैंसर कहते हैं। यही वो ट्यूमर है जो कैंसर होता है, क्योंकि ये फैलता है। ये किसी भी एक जगह पे अगर स्टार्ट होता है तो वो दूसरे भी ऑर्गन्स के अंदर ये फैलना शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड टू अदर साइट्स, की ये दूसरी जगहों पे फैलता है और बीमारी का इस तरह से फैलना मेटास्टेसिस कहलाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसकी हम समरी देख लेते हैं कि समरी में हमने साइटोकाइनेसिस देखा कि जो एनिमल और प्लांट सेल दोनों में डिफरेंट तरीके से होता है। एनिमल सेल में सिंपली सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होती है, वो दो में डिवाइड हो जाता है, और प्लांट सेल में गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वो गोल्जी वेसिकल्स बना के सेल के सेंटर में उसको डिपॉजिट करते हैं। जब वो डिपॉजिट होकर सेल मेम्ब्रेन तक मिल जाते हैं तो उससे फिर एक नई सेल मेम्ब्रेन और बाद में एक नई सेल वॉल बन जाती है। एट द एंड हमने देखा है एरर इन माइटोसिस, के अगर वो वाली जीन्स जो कि सेल की डिवीजन को कंट्रोल कर रहे हैं वो किसी वजह से ख़राब हो जाते हैं तो डिवीजन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिससे ट्यूमर बनता है। अगर वो अपनी जगह पे रहे ट्यूमर तो बिनाइन ट्यूमर, और अगर वो दूसरी जगहों पे फैले तो उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।